नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कल रिजल्ट आ ही गया है, आप लोगों ने मिला लिया है। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट क्लियर हुआ है उन्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, और जिन भी विद्यार्थियों का रह गया है तो वो निराश नहीं हो। और तकलीफ़ तो होता है, कोई भी परीक्षा देता है और एक बड़ी परीक्षा होती है और पीटी जब रुकता है तो हम लोग भी इस दर्द से गुजरे हैं और महसूस कर सकते हैं कि काफ़ी निराशाजनक स्थिति रहती है। लेकिन यही जीवन है, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और निरंतर प्रयास करते रहें। आज जो आपकी असफलता है कल वो सफलता में कन्वर्ट होगी। दूसरी चीज़, कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के मन में एक संशय तो है, ये पूछ भी रहे हैं फ़ोन करके। देखिए, जो हम लोग का अनुमान था 87 प्लस माइनस 2, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई है। और जो विद्यार्थी मिल रहे हैं, जो ग्रुप में बता रहे हैं स्कोर, तो 91 पे भी विद्यार्थियों का हुआ है, 90 पे भी हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट 94 95 वाले विद्यार्थी जो है हमारे नहीं पास हो पाए हैं। तो ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे होता है। 1-2 नंबर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन इधर लगातार परीक्षाओं में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए विद्यार्थियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये आयोग से डिमांड भी करी जाती है कि कम से कम आप लोग एटलीस्ट कट ऑफ तो बताएं, कि बच्चा ये तो जाने कि भाई वो अगर फेल हो रहा है तो वो कितने नंबर से फेल हो रहा है और क्या क्या कट ऑफ जा रही है। और इस बार तो जो रिजल्ट आया है उसमें तो एक ही में रिजल्ट भी बना के इन्होंने दे दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पारदर्शिता की चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं, जो कि कोई भी संवैधानिक बॉडी या कोई भी बॉडी हो तो उसका काम है इस समय कि भाई वो अपनी शुचिता पारदर्शिता को बनाए रखे। इसमें यदि आयोग की भूमिका को देखा जाए तो थोड़ा सा समझ से परे है। यूपीएससी को फॉलो करते हैं, लेकिन यूपीएससी में इतनी विसंगतियां देखने को नहीं मिलती हैं। इतना क्वेश्चन गलत या डिलीट चेंज वहाँ नहीं होता है, तो बच्चे आश्वस्त रहते हैं कि जो एक अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं वो पास ही होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि 90 वाला, 91 वाला, 89 वाला पास हो जा रहा है और 95 96 वाले बच्चे वो फेल कर जा रहे हैं। तो ये समस्या है और इसको लेकर के माननीय आयोग को भी सोचना चाहिए कि भाई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस पे वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और एक जो है कट ऑफ तो उनको जारी करना ही चाहिए, और जो उन्होंने रिवाइज्ड आंसर की बनाई है वो जारी करें। और जो पास हुए हैं हम उनसे कहेंगे कि अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप लोग को ये लग रहा है कि पीटी पास हो गए हैं तो पूरी जंग जीत लिए हैं, तो अब आपकी जंग की असल शुरुआत होनी है। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होता है यहाँ अच्छों में अच्छे का संघर्ष है। अभी तक तो भीड़ छाटने के लिए भाई जो बच्चे थे उनको निकाला गया कि भाई मेंस के लिए। अब जो आपका मुकाबला होना है वो बहुत अच्छे बच्चों से होना है, उन बच्चों से होना है जो ऑलरेडी पीसीएस में सेलेक्ट हैं, या उन बच्चों से आप भिड़ेंगे जो 2-4 इंटरव्यू दिए हैं। तो जो उनका बेस है वो आपका बेस तो जो फ्रेशर है नहीं है, तो इसीलिए आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जो अभी निकल के आ रहा है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल तक आयोग की पूरी मंशा है कि आप लोगों का जो है वो मेंस की परीक्षा हो जाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं और तैयार बहुत सारी चीज़ों को करना है। भाई जीएस के 6 पेपर हैं, एसए है, हिंदी है, कुल 1500 अंकों की परीक्षा होती है, उसको लिखना होता है। तो आप जो है 1 मिनट भी इधर करीब करीब 45-46 दिन तो लोगों का कट ऑफ टॉप में गया। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि जो आसपास थे, जो 95 प्लस थे, वो अपना लगे हुए थे। हमारे ही बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं जो पेपर 5 और पेपर 3 2 बैच, वो 2 पेपर वो ख़त्म कर चुके हैं। अब पेपर 1 की तरफ अग्रसर है, जो हमारा
27 सॉरी 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है, मतलब इसी शनिवार से शुरू हो रहा है। तो आप लोग भी विलम्ब नहीं करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और आंसर राइटिंग मस्ट है, क्योंकि आप लाख पढ़ लीजिए, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर सफलता थोड़ा सा संदिग्ध रहेगी। यदि सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पढ़िए कम, लिखिए ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि सर अगर पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो ये तो मान के भाई आप पीटी पास कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम ब्लैंक हैं। तो थोड़ा सा मेंस अप्रोच के हिसाब से चीज़ों को पढ़िए, जो आपने फैक्ट पढ़ा है उसका एक अच्छे से उपयोग करना उसको सीखिए, तो वो सारी चीज़ें करिए, ठीक है। और जो बच्चे रह गए हैं, विश्वास मानिए कि 2-1 नंबर 4 नंबर से रह गए हैं, अगली बार इतनी शिद्दत से अपने पीटी की आप तैयारी कर लें, मुख्य परीक्षा इधर इतना पढ़ लें कि जब आपका पीटी निकले तो एक ही बार में फाइनल सिलेक्शन ले लें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि पीटी जो है इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा अब क्या है, प्रीलिम्स में हो गया है। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत कुछ मतलब रट के चीज़ों को बैठे हुए हैं। मेंस में उनसे तो आपको राहत मिलनी ही मिलनी है। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा को इतने बढ़िया से तैयार रखिए कि जब आपका पीटी निकले तो फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो वे बच्चे जो असफल हुए हैं, अभी वो भी पीटी को न पढ़ करके मुख्य परीक्षा को ही पढ़ें, जब तक पीसीएस का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद एक नई रणनीति के साथ पीटी में भी हम बताएंगे कैसे क्या करना है। अभी जितना मेंस तैयार कर पाइए वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि फाइनल तो तभी होगा जब आपका फाइनल पीडीएफ में नाम हो, और फाइनल पीडीएफ में नाम तभी होगा जब मेंस रूपी महासागर को आप पार करेंगे। अभी पीटी तो एक नदी, क्या छोटी नदी कह लीजिए, और इंटरव्यू की भी भूमिका अब उस तरीके से तो रह नहीं गई है कि 200 नंबर का जो पहले होता था, अब तो मात्र 100 नंबर का है। तो इतना ज़्यादा, जैसे इंटरव्यू कभी भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता, इंटरव्यू आपके रैंक को प्रभावित करेगा, लेकिन मेंस तो आपको सफल असफल होने में बहुत प्रभावी भूमिका में रहेगा। तो मुख्य परीक्षा बहुत शिद्दत से पढ़ें। तो ठीक है, निराश नहीं हो, अपनी तैयारी को पुनः अंजाम दें। और वैसे भी नर हो न निराश करो मन को, तो एकदम निराशा तो बहुत नकारात्मक चीज़ है, वो तो आनी ही नहीं चाहिए। सकारात्मक बने रहेंगे तो आज आप हारे हैं, कल निश्चित तौर पे जीतेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं, शुभकामनाएं आपको।